जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच पढ़ने वाले हैं विदेशी यात्री, है ना। देखें कि कौन सा विदेशी यात्री है और वो किस समय भारत की यात्रा की और वो किस देश के निवासी थे, है ना। क्योंकि इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं विदेशी यात्री, समय और देश, है ना। तो हम लोग पहला देखते हैं निरियाकस। निरियाकस का आप लोग नाम सुने होंगे। ये सिकंदर महान से संबंधित था और 326 ईस्वी पूर्व में आया था, है ना। निरियाकस ये कहां किस देश का था? तो यूनान का था, है ना। सिकंदर का जल सेनाध्यक्ष था। सिकंदर का जल सेनाध्यक्ष कौन था? तो निरियाकस था, है ना। ये विदेशी यात्री है, निरियाकस है। आप सभी को पता होगा कि सिकंदर का जो सेनापति था वो जल सेनापति था और सेल्यूकस निकोटोर था जो वो थल सेनाध्यक्ष था, है ना। अगला देखेंगे आर्नेसिक्रेटस। आर्नेसिक्रेटस है, आर्नेसिक्रेटस है दूसरा है विदेशी यात्री। वो 326 ईस्वी पूर्व में आया था। आर्नेसिक्रेटस है जो 326 ईस्वी पूर्व में आया था और वो किस देश का निवासी था? तो यूनान देश का निवासी था, है ना। और वो सिकंदर की जीवनी लिखा। सिकंदर का जो जीवनी लिखा वो किसने लिखा? तो आर्नेसिक्रेटस, है ना। 3 नंबर में है अरिस्टोटोबुलस। अरिस्टोटोबुलस है जो इसका भी आगमन कब हुआ था? तो 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था और ये भी कौन देश का था? यूनान देश का था, है ना। किस देश का था? आपसे पूछेगा कि अरिस्टोबुलस किस देश का था? तो किस देश का था? तो यूनान देश का था। और कब आया था? तो 326 ईस्वी पूर्व में आया था। ये तीनों 326 ईस्वी पूर्व में कौन है? निरियाकस, आर्नेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस, है ना। ये तीनों 326 ईस्वी पूर्व में आया था, है ना। और ये किस देश का था? तो यूनानी का था। और इसका जो पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक है, ये पूछेगा आपको हिस्ट्री ऑफ वार। हिस्ट्री ऑफ वार जो पुस्तक है इसका मेन पुस्तक है। ये आपसे पूछ सकता है कि हिस्ट्री ऑफ वार पुस्तक किसने लिखा? तो किसने लिखा? तो अरिस्टोबुलस ने लिखा था, है ना। 4 नंबर में आप सभी ने नाम सुना होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो आत्रेय था वो कब आया था? तो 303 ईस्वी पूर्व में आया था। मेगास्थनीज 330 ईस्वी पूर्व 3 ईस्वी पूर्व में आया था और ये यूनान देश का था। किस देश का था? यूनान देश का था, है ना। जिन्होंने इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था और ये किसके दरबार में आया था? आप सभी को पता होना चाहिए कि आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन? तो मेगास्थनीज। अगला है डाइमेकस। डाइमेकस यात्री था वो कब आया था? तो डाइमेकस यात्री आया था, वो आया था 285 ईस्वी पूर्व में। डाइमेकस कब आया था? 285 ईस्वी पूर्व में। और वो किस देश का निवासी था? तो सीरिया के निवासी था। अगर आपसे पूछेगा कि डाइमेकस था जो किस देश का था? तो सीरिया का था, है ना। सीरिया के शासक बिंदुसार के पास गया था। जो सीरिया के शासक था वो किसके पास गया था? यानी बिंदुसार के पास गया था, है ना। अगला है डायनोसियस। डायनोसियस जो विदेशी यात्री था वो कब आया था? तो 285 ईस्वी पूर्व 285 ईस्वी पूर्व में आया था और ये मिस्र का था, है ना। किस देश का निवासी था? मिस्र का। मिस्र को क्या बोलते हैं? इजिप्ट भी बोला जाता है। मिस्र को इजिप्ट बोला जाता है ना। और ये टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। जो मिस्र के शासक था टॉलमी फिलाडेल्फस, उसका राजदूत था। कौन था राजदूत था? तो डायनोसियस था, है ना। 7 नंबर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण VVI में इसको रख लीजिएगा कि फाहियान। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। देखिए ये मेगास्थनी, फाहियान, है ना, ह्वेनसांग। तो हम लोग देखेंगे फाहियान के। तो फाहियान विदेशी यात्री था वो कब आया था? तो फाहियान आया था 399 से 414 ईस्वी के बीच में आया था, है ना। इसका यात्रा जीवन काल कब था? जीवन काल नहीं, यात्रा काल था कितना? भारत का। तो 399 ईस्वी से 414 ईस्वी पूर्व में, है ना। ईस्वी पूर्व में ईस्वी। और ये किस देश का था? तो चाइना का था, है ना। और कब आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो शासन काल था उसमें यह आया था, है ना। अगला है सुंग युंग। सुंग युंग था विदेशी यात्री, वो कब आया था? तो 518 ईस्वी। 518 ईस्वी में कौन आया था? तो सुंग युंग आया था और वो भी कौन था? चीन का था। कहा था? चीन का था। और इन्हें बौद्ध धर्म ग्रंथ है इसको संकलित करके अपना देश में प्रचार करने के लिए गया था। तो किस देश में प्रचार करने के लिए गया था? तो चाइना में ले गया था, है ना। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ह्वेनसांग जो विदेशी यात्री था तो कब आए थे? तो 629 से 645 ईस्वी के बीच में वो भारत की भ्रमण किए, है ना। और वो चाइना देश के थे। और इनको जो महान कृति है, महान पुस्तक है, जो कौन है? सीयू की जो इनका आपसे पूछा कि सीयू की पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो ह्वेनसांग है ना। और किसके समकालीन? तो हर्षकालीन थे। मतलब हर्ष के समय में ये भारत की यात्रा किए थे, है ना।
और इसी विदेशी यात्री में सबसे अगला पोजीशन है वो 10 नंबर है इतिंग सी। इतिंग सी जो विदेशी यात्री थे, इतिंग सिंह है ना, ये विदेशी यात्री थे है ना, जो इनका समय ये शासन काल नहीं है, 671 से 675 ईस्वी ये भारत में भ्रमण का समय था। 671 से 675 ईस्वी है ना। और ये किस देश के थे? तो चीन देश के थे। चीन देश के कौन था? तो इतिंग सिंह पूछेगा, इतिंग सिंह किस देश के है? तो चाइना के है ना। और इनका जो महान किताब है ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, ये इनका प्रसिद्ध कृति है ना। अगला 11 नंबर में है अलम सूदी है विदेशी यात्री, उसका भारत में आगमन कब हुआ? अलम सूदी विदेशी यात्री था, उसका भारत में आगमन कब हुआ? तो 943 ईस्वी में हम लोग इसको कह सकते हैं, यानी 10वीं शताब्दी में है ना। और ये किस देश का था? तो बगदाद के था है ना। और ये महिपाल के शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे है ना। अगला 12 नंबर में है सुलेमान जो विदेशी यात्री हैं, सुलेमान वो 9वीं शताब्दी यानी 9वीं शताब्दी कहने का मतलब क्या है? शताब्दी एक आगे चलता है, जैसे कि 851 चल रहा है ना, 851 चल रहा है तो ये 9वीं शताब्दी में आ गया। अगर 900 में है तो वो 10वीं शताब्दी चल रहा है ना। तो कहने का मतलब ये सुलेमान का यात्रा कब रहा? तो 9वीं शताब्दी में 851 ईस्वी में है ना। और ये किस देश के था? तो अरब देश के निवासी था है ना। और ये मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज के समय में भारत की यात्रा किए थे है ना। अगला है अलबरूनी अबू रेहान, ये बहुत हेवी है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अलबरूनी अबू रेहान था जो 11वीं शताब्दी में भारत की यात्रा किए थे। और ये किस देश का था? तो ख्वारिज्म देश का था। ख्वारिज्म यानी इसके बारे में तो सब जानते होंगे कि इन्होंने भारत में आके बहुत बर्बाद किया था। महमूद गजनवी के साथ में आया था कौन? अलबरूनी अबू रेहान है ना। इन्होंने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त किया था है ना। अगला है इब्न बतूता का क्या आगमन भारत में कब हुआ था? तो 1333 ईस्वी में इब्न बतूता का भारत में आगमन हुआ था। और ये किस देश का था? तो उज्बेकिस्तान का था। और इसका रेहला यात्रा जो प्रसिद्ध है, वो एक लेखन है, रेहला यात्रा है जो इसका प्रसिद्ध मिला था। रेहला यात्रा प्रसिद्ध है, वो इसका ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? तो इब्न बतूता का है ना। सबसे लास्ट में है तारानाथ का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में हुआ था। और वो किस देश का था? तो तिब्बत देश का था। और कंग्यूर एवं तंग्यूर इसका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है ना। ये क्वेश्चन देखिएगा, इसको VVI में ले लीजिएगा है ना। VVI में इसको ले लीजिएगा कि तारानाथ का जो प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो कौन है? कंग्यूर एवं तंग्यूर जो है, जो प्रसिद्ध ग्रंथ किसका है? तो तारानाथ का है ना। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए विदेशी यात्री आपके एग्जाम में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे? या विदेशी यात्री पूछा जाएगा, या फिर वो किस समय में आया था और वो किस देश का निवासी था है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।